प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में फिर एक बार आप सबों का मैं इस यूट्यूब के चैनल पर स्वागत करता हूं। प्रियो, इस सुंदर और पवित्र समय के लिए मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूं। यह अद्भुत समय जो परमेश्वर यीशु नासरी ने मेरे और आपके जीवन में जोड़ा, मैं पूरा विश्वास करता हूं आप लोग इस समय स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और प्रभु के आनंद और शांति में बने हुए हैं। हालेलुया। वचन कहता है, मैं तुम्हें वो शांति नहीं देता जो संसार में पाई जाती है, परंतु मैं तुम्हें स्वर्ग की शांति देता हूं, क्योंकि मैं शालोम परमेश्वर हूं। हालेलुया, आमीन। चाहे आपके जीवन की परिस्थितियां कितने भी विकट क्यों ना हो, चाहे आपके जीवन के हालात कितने भी खराब क्यों ना हो, पर यकीन मानिएगा जब परमेश्वर आपके साथ होता है तो वचन, एक गीत है, बहुत सुंदर गीत है, हालात बदल जाते हैं। हालेलुया। जब यीशु मसीह साथ में होता है तो हमारे हालातों को वो बदल देता है। आमीन। और प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूं जिस विषय को लेकर परमेश्वर हमारे मध्य में है, जो विषय संसार में बहुत ही कम समय प्रचार किया जाता है, या बहुत रेयर, आजकल कोई इस विषय को प्रचार नहीं करता, उस विषय को लेकर प्रभु हमारे मध्य में है। इन दिनों हम परमेश्वर के मन में क्या है इसको सीखने का और समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। हालेलुया। और मैंने आपसे पहले भी कहा है कि पूरा पवित्र शास्त्र 3 बातों के इर्द गिर्द घूमता है, द किंग, द किंगडम एंड हिज पीपल। आमीन। राजा, उसका राज्य और उसके राजनयिक लोग या उसके राज्य के लोग। हालेलुया, आमीन। प्रभु का धन्यवाद दे प्रियो। कल जो वचन हमने सीखा और जो बातें हमने कल यहाँ पर ग्रहण की, परमेश्वर ने उसके द्वारा आशीषित किया है लोगों को। और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि मुझे एक ईमेल आया है, बहुत अद्भुत गवाही कल के वचन के द्वारा परमेश्वर ने उनके जीवन में दी है, और मैं प्रभु यहोवा का धन्यवाद देता हूँ। मैं नहीं जानता हूं कि कौन ये वचन सुनता है, कौन देखता है, कौन इस पर मनन अध्ययन करता है, परंतु मुझे एक बात का बहुत सुकून है कि जो आज्ञा मैंने स्वर्ग से पाई है उसको मैं पूर्ण कर रहा हूं। आमीन। और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, उसका गुणानुवाद करता हूं कि वो दिन प्रतिदिन मुझे यहाँ सामर्थ देता है कि मैं रोज यहाँ आपके सामने आकर आपके सामने प्रभु की वाणी को रख सकूं। हालेलुया। मेरी जगह बदलती है, बिकॉज आई कीप ट्रैवलिंग। मैं ट्रैवल करते रहता हूँ सेवकाई के लिए, बिजनेस के लिए, सो मेरी जगह बदलते रहती है, परंतु प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर का काम बंद नहीं हो रहा है। हालेलुया। आज फिर एक बार प्रियो, प्रभु का आत्मा हमारे मध्य में है और कुछ बातों को प्रभु ने मेरे हृदय में डाला है। जब मैं कल रात के समय में आराधना में बैठा हुआ था, प्रभु से कुछ पाने के लिए ललायत था, प्रभु ने कुछ बातें इस विषय में मेरे जीवन में रखी है जो मुझे आप तक पहुंचाने की आज्ञा दी गई है। आमीन। लेकिन इससे पहले कि हम परमेश्वर की वाणी को सुने, क्यों ना हम कुछ वचनों को पढ़कर रोज के समान हम अपने मुख से वचन का अंगीकार करेंगे और हम परमेश्वर का आदर और धन्यवाद देंगे। हालेलुया। आइए हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुना है वो पाया जाता है भजन संहिता 119, उसके 31 से लेकर 38 वचन हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 119 एंड वर्सेस 31 to 38। 31 से लेकर 38 वचन, भजन संहिता 119। और मेरा विश्वास है आप लोग पवित्र शास्त्र लेकर रोज बैठते हैं और बैठना चाहिए। Amen. So let us open our Bible to the book of Psalms chapter 119 and verse 31 onwards. मैं तेरी चितौनियों में लवलीन हूँ, हे यहोवा मेरी आशा न तोड़। जब तू मेरा हियाव बढ़ाएगा तब मैं तेरी आज्ञाओं के मार्ग में दौड़ूंगा। हे यहोवा मुझे अपनी विधियों का मार्ग दिखा दे, तब मैं उसे अंत तक पकड़े रहूंगा। मुझे समझ दे, तब मैं तेरी व्यवस्था को पकड़े रहूंगा और पूर्ण मन से उस पर चलूंगा। अपनी आज्ञाओं के पथ में मुझको चला, क्योंकि मैं उसी से प्रसन्न हूँ। मेरे मन को लोभ की ओर नहीं, अपने चितौनियों ही की ओर फेर दे। मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे, तो अपने मार्ग में मुझे जिला। तेरा वचन जो तेरे भय मानने वालों के लिए है, उसको अपने दास के निमित्त भी पूरा कर। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। प्रभु किसी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। वचन कहता है विश्वास के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है, और जो वचन अभी आपने पढ़े हैं परमेश्वर ने सुने हैं। हालेलुया। और धर्मी के मुख से निकला हुआ कोई भी शब्द व्यर्थ ठहर कर वो जमीन पर गिरने नहीं देगा, ऐसा उसका वायदा है। आमीन। 34, 28, 31 वचन कहता है, मैं तेरी चितौनियों में लवलीन हूं, हे यहोवा मेरी आशा न तोड़। क्या आप परमेश्वर ने जो चितौनियां आपको दी है, अंग्रेजी में बहुत सटीक आया है, आई क्लिंग टू योर टेस्टिमनीज ओ लॉर्ड,
लेट मी नॉट बी पुट टू शेम। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की चितौनियों पर ध्यान लगाते हैं, जब वो आपको किसी बात के लिए वार्निंग अलार्म वचन के द्वारा देता है, और जब आप उस वार्निंग अलार्म को देकर संभल, देखिए एक सिंपल सी बात बताता हूँ, आप रात को सोए हुए हैं, या कोई रात के 2 बज रहे 3 बज रहे, लोग गहरी नींद में सोए हुए हैं, और सडनली फायर अलार्म अगर बिल्डिंग में बज जाता है, जो इस बात का चिन्ह है कि आपके बिल्डिंग में आग लगी है, तो एक्सक्यूज मी, वो फायर अलार्म एक चेतावनी होती है। अगर उसके बाद भी आप अलार्म सुनकर भी आप सोए रहेंगे तो आप समाप्त हो जाएंगे। हालेलुया। आपका नाश हो जाएगा। लेकिन अगर आप उस चेतावनी को सुनकर अगर आप अपने जीवन को बचाना चाहते तो आपको उस स्थान को छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। ऐसे कई वचन प्रभु ने अपने पवित्र शास्त्र में लिखे हैं जो चेतावनी के रूप में है ना, जो एक अलार्म के रूप में मेरे और आपके जीवन में दिए गए हैं। और वचन कहता है जब आप और मैं उन चेतावनियों का पालन करते हैं तो वचन कहता है कि मैं तेरी चितौनियों में लवलीन हूँ, हे यहोवा मेरी आशा न तोड़। जब आप परमेश्वर की चितौनियों का, उसके बताए गए वचनों का, आज्ञाओं का पालन करते हैं तो परमेश्वर आपके मुख को काला नहीं होने देगा। हालेलुया। लेकिन उसको सीखना और समझना बहुत जरूरी है। आमीन। आगे वचन में लिखा है जब तू मेरा हियाव बढ़ाएगा तब मैं तेरी आज्ञाओं के मार्ग में दौड़ूंगा। कब? जब तू मेरा हियाव बढ़ाएगा। आई विल रन द वे ऑफ योर कमांडमेंट्स व्हेन यू एनलार्ज माय हार्ट। हालेलुया। हे प्रभु तू मेरे हियाव को बढ़ा, हे प्रभु मेरी दृढ़ता को बढ़ा, हे प्रभु मेरी धीरज को, मेरी सहन शक्ति को बढ़ा। जब आप प्रभु से प्रार्थना में स्वर्गीय बातों को मांगते हैं ना, ये देखिए ये दृढ़ता, ये हियाव की बातें पृथ्वी पर आपको कोई शॉप में थोड़ी मिलेगी कि आपने गए और आपने आपका जियो का मोबाइल रिचार्ज करा लिया 300 का, और आपने बोला भैया ये 500 की नोट लो, 300 का जियो का रिचार्ज कर दो और 200 में हियाव बढ़ा दो। नहीं। हालेलुया। ये वो स्वर्गीय बातें हैं जिसकी खोज करने के लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको मत्ती 6:33 में कहा है ना, स्वर सीक ये फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड। आमीन। ये वो स्वर्गीय आशीष है। आमीन। और जब हम प्रभु से कहते हैं प्रभु तो मेरा हियाव बंधा प्रभु ताकि मैं तेरे मार्ग में बढ़ सकूं, परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में ही देगा। आमीन। 33 वचन कहता है हे यहोवा मुझे अपने विधियों का मार्ग दिखा दे, तब मैं उसे अंत तक पकड़े रहूंगा। अब देखिए विधियों का मार्ग आपको मालूम नहीं है। वचन कहता है उसने विधियों का वह लेख जो हमारे विरोध में था उसको हमेशा के विधियों का वह लेख जो विरोध में था मिटा डाला। राजाओं का राजा है, यीशु प्रभु का प्रभु है। आमीन। वो राजाओं का राजा है, उसने विधियों के लेख को मिटा डाला है, और जो नए नियम की वाचा में उसने हमको बनाया है। यहाँ पर जो आज्ञा है उसने जो हमको दी है, वचन कहता है वो आज्ञाओं में चलने का मार्ग जब परमेश्वर हमको दिखाता है, हमें उस आज्ञाओं का पालन करना है, तब मैं उसे अंत तक पकड़े रहूंगा। मार्ग प्रभु दिखाता है, पर समस्या यह है हम उन आज्ञाओं को पकड़ कर रहते नहीं हैं, अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं। हमें अच्छी लगी तो उस आज्ञा का पालन करते हैं, हमारे अनुसार नहीं होगा, हमारी सोच के अनुसार नहीं होगा तो हम उसे आज्ञा को आज्ञा मानते ही नहीं है। बट सचेत रहे और सावधान रहे, क्योंकि यहोवा की आंखें मेरे और आपकी ओर लगी हुई है। आमीन। मुझे समझ दे तब मैं तेरी व्यवस्था को। अब देखिए आप अगर आप 32 वचन से पढ़ेंगे ना, हियाव प्रभु से वो मांग रहा है, अपने विधियों के मार्ग में चलने के लिए प्रार्थना कर रहा है। समझ दे तब मैं तेरी व्यवस्था को पकड़े रहूंगा और पूर्ण मन से उस पर चलूंगा। आमीन। क्या क्या मांग रहा है दाऊद? देखिए हियाव मांग रहा है, मार्ग में चलने के लिए बुद्धि मांग रहा है, समझ मांग रहा है। हम ये कुछ भी नहीं मांगते, हम रोटी कपड़ा मकान मोबाइल मांगते हैं। आमीन। अपनी प्रार्थनाओं के स्तर को आपको ऊंचा करना पड़ेगा। भावनाओं के आधार पर की गई प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुनता नहीं है। जो वचन के आधार पर प्रार्थनाएं होती है परमेश्वर उसी का उत्तर हाँ आमीन में देता है। आमीन। आगे लिखा है अपनी आज्ञाओं के पथ में मुझको चला क्योंकि मैं उसी से प्रसन्न हूं। देखिए फिर यहाँ पर आज्ञाओं पर चलने के लिए उस मार्ग को परमेश्वर से दाऊद मांग रहा है। हमको इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। हम क्या मांग रहे हैं, है ना। हमने कल वचन में सीखा था तू क्या खाएगा तू क्या पिएगा उसकी चिंता तू करना छोड़ दे, उसी की चिंता कर रहे और वही रोज मांग रहे। आमीन। आगे लिखा हुआ है मेरा मन लोभ की ओर नहीं अपनी चितौनियों ही की ओर फेर दे। अंडरलाइन कर ले इस वचन को।
हे प्रभु मेरा मन लोभ की और धन की और उन सारी सांसारिक और शारीरिक बातों में न डाल, परंतु अपने चितौनियों की ओर तू मेरे मन को फेर दे। हालेलुया। 37 वचन कहता है, मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तु की ओर से फेर दे, तू अपने मार्ग में मुझे जिला। आमीन। ये आपके प्रार्थना के पॉइंट होने चाहिए। आमीन। 38 वचन कहता है, तेरा वचन जो तेरे भय मानने वालों के लिए, उसको अपने दास के निमित्त भी पूरा कर। आमीन। ये जो हमने वचन पढ़े हैं ना 31 से लेकर 38 तक, ये आपके प्रार्थना का विषय होना चाहिए। एक्चुअली दिस इज व्हाट द प्रेयर इज। आमीन। बिकॉज वॉट एवर, जो कुछ भी स्वर्ग में मिलता है ना, दाऊद उन बातों को मांग रहा है। इसीलिए दाऊद को परमेश्वर ने सारी संसार और सारे स्वर्गीय आशीषों से भर दिया था, जिसके विषय में, दाऊद के विषय में स्वयं परमेश्वर गवाही देता है कि वो मेरे हृदय के सबसे करीब है। हालेलुया। बिकॉज दाऊद क्या करता था, दाऊद ने परमेश्वर से प्रार्थना की। हमने इसी अध्ययन के पहले एपिसोड्स में देखा था, दाऊद ने संसार की बातों को नहीं मांगा। दाऊद ने क्या मांगा है, प्रभु तेरे मन में जो विचार आते हैं, उसके पहले जो विचार होते हैं, उस विषय में तू मुझसे बातचीत कर। कितनी गहरी बात। मन के विचारों को नहीं, मन में विचार आने से पहले तू क्या सोचता है, उस बात को तू मुझे प्रकट कर। हालेलुया। जब प्रभु ने देखा, अरे बाप रे, ये क्या मांग रहा है, परमेश्वर ने उसको सब प्रकार की आशीषों से भर दिया। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। ये समय है जब इन वचनों को प्रभु ने हमें दिया आज पढ़ने के लिए, समझने के लिए, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे और आने वाले जो वचन हैं उसके लिए हम प्रभु के सामने अपना समर्पण करेंगे। लेट अस प्रे। धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं राजा, धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि तेरी आंखें हमारी ओर लगी हुई है, तेरे कान हमारी ओर लगे हैं राजा। भले ही संसार हमारी सुने या ना सुने प्रभु, परंतु तू धर्मी की हर एक प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में देता है राजा। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर और पवित्र समय के लिए राजा। प्रभु तुझसे प्रार्थना और विनती करते हैं, प्रभु जी हमारे साथ हो, हमारी सहायता मदद कर। प्रभु जब आज हम तेरी वाणी को बोलने और सुनने जा रहे हैं प्रभु, हमें डिस्ट्रैक्ट करने वाली, हमारे मनों को तेरे वचनों से दूर करने वाली, बरगलाने वाली शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन हम यीशु नासरी के नाम से अपने जीवन से करते हैं राजा। प्रभु इस सुंदर और पवित्र समय को हम तुझे समर्पण करते हैं प्रभु जी। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, जब हम तेरी वाणी को सुने तो तू अपने स्वर्गीय फाटकों को खोल और स्वर्गीय समझ, बुद्धि, बल और ज्ञान से भरकर हम में से हर एक को तैयार करना पिता, ताकि प्रभु तेरी ये वाणी जब हम सुने तो ये हमारे मांस और गुदे का, हमारे जीवन का भाग होने पाए राजा। प्रभु इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। तूने हमारी प्रार्थना को ग्रहण किया है और उसे स्वीकार किया है, ऐसा हम विश्वास करते हैं और इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। फिर एक बार आप सबों का मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ, आप सबों को प्रभु की उपस्थिति में सलाम करता हूँ। कल हमने कुछ बातें देखी थी और मैंने आपको कहा था कि एक बात को आपको हमेशा स्मरण रखना है, द सोर्स ऑफ स्ट्रेस इज वरी। आमीन। कल ये बात मैंने आपको बताई थी और इसी विषय पर कल मेरे पास एक बहुत अद्भुत गवाही आई है। ईमेल में किसी ने मुझे व्हाट इज़ दैट प्लेस, टाटा नगर, शायद कलकत्ता साइड है, वहाँ से किसी ने मुझे ईमेल करके गवाही को शेयर किया है। मैं कल उनसे पहली बार मिला, किसी ने कहीं पर उन्होंने वचन सुना और वो मुझे गवाही दे रहे थे कि कैसे प्रभु ने इमीडिएट कल का वचन सुनने के बाद इमीडिएट उनके जीवन में बदलाव को लेकर आया। हालेलुया। आमीन। प्रियो, ध्यान में रखिए, वचन में लिखा है, क्या तुम में से कोई है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? नहीं बढ़ा सकते, हम सब जानते हैं। इतना तो बुद्धि हम सबों को प्रभु ने दी है। आमीन। लेकिन जब आप चिंता करके कुछ कर नहीं सकते हैं तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, किसी भी बात की चिंता मत करो। फिलिपियो 4:6 में लिखा हुआ है। हालेलुया। तुम इस बात की चिंता क्यों करते हो कि तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे? कल हमने पढ़ा था। आमीन। मत्ती की किताब में लिखा हुआ है। बिकॉज वरी जो है, चिंता जो है, that worry will take you to anxiety, anxiety will take you to depression, depression will lead you to death। इस बात को याद रखिएगा। डिप्रेशन से डार्कनेस, डार्कनेस से सीधा अंधकार तुमको मृत्यु की ओर ढकेल देगा। इसीलिए हर स्ट्रेस की जो रीजन होता है वो चिंता बन जाता है। आमीन। देखिए, जब आपके ऊपर बोझ आता है ना तो चिंता आ जाती है, फिर वो बोझ आपको जीवन जीने नहीं देता है। मैंने कल इस बात के लिए आपको बताया था कि
यीशु मसीह ने क्या खाएंगे क्या पिएंगे नहीं, वो जहां जाता था ना वहां उसका प्रयोजन हो जाता था। पास्टर जी वो परमेश्वर का पुत्र था, बहुत अच्छी बात है, लेकिन परमेश्वर का पुत्र था इसलिए कोई उसका प्रयोजन नहीं करता था। हम ये भूल जाते हैं कि वो पूर्ण मनुष्य भी था और पूर्ण परमेश्वर भी था। हालेलुया। वो चिंता नहीं करता था आज हम खाएंगे क्या, आज हम पिएंगे क्या। जब 2 मछली 5 रोटी का चमत्कार हम सब जानते हैं, तो उसने चिंता नहीं किया कि स्तिफनुस या पतरस या यूहन्ना या याकूब, तुम लोग मूर्ख हो क्या, तुमको अकल नहीं है क्या कि इतने से खाने में इतने लोगों को खिलाएंगे। वो बोलता है 50-50 100 की पंक्ति में इनको बैठा दो। हालेलुया। उसने स्ट्रेस नहीं लिया, उसने धन्यवाद दिया और रोटी तोड़ी। आमीन। स्ट्रेस लेना छोड़ दो लाइफ के लिए, प्रार्थना में समय बिताओ, क्योंकि आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा, गलत ऑर्डर है। आत्मा प्राण शरीर में शांति आनंद देता है, जान से प्यारा प्रभु। आमीन। शांति और आनंद आपके शरीर में वो देता है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह ने कभी चिंता नहीं की, तो उसने अपने पिता के बारे में, उसके आने वाले स्वर्गीय राज्य के बारे में और उसके राज्य के लोगों के बारे में हमेशा हमें सिखाया है। हालेलुया। कुछ वचन है जो मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। विश्वास करता हूँ कि आप आपके पवित्र शास्त्र लेकर बैठे हैं और मैं चाहता हूँ कुछ वचनों को हम पढ़ ले। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय 43 वचन में। ये सारे वचन इसलिए अध्ययन में लेकर आया हूं ताकि आप परमेश्वर के राज्य के विषय में सीख सके कि कितने बार पूरे पवित्र शास्त्र में, खासकर नए नियम में परमेश्वर यीशु मसीह ने अब अपने पिता के राज्य अर्थात स्वर्गीय राज्य, किंगडम ऑफ गॉड के विषय में लिखा है। आमीन। हमको लगता है ज्यादा नहीं लिखा है, नहीं तो पास्टर तो प्रचार करते थे ना, ज्यादा कहाँ लिखा हुआ है। अरे बर्तिमाई के बारे में लिखा है, उसका प्रचार होता है, तो परमेश्वर के राज्य का प्रचार क्यों नहीं होना चाहिए। और मुख्य उद्देश्य तो यही है कि जैसा तेरा राज्य स्वर्ग में है वैसा ही पृथ्वी पर भी स्थापित हो। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो सुन ले। कोई इस विषय में प्रचार नहीं करता है इन दिनों में, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु इस अध्ययन को हम तक लेकर आया है। आमीन। ओपन योर बाइबल्स टू द बुक ऑफ लूक चैप्टर 4 एंड वर्स 43। लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसका 43 वचन हम पढ़ेंगे। लूक चैप्टर 4 वर्स 43 सेज, परंतु उसने उनसे कहा, मुझे अन्य नगरों में भी परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना अवश्य है, क्योंकि इसीलिए मुझे भेजा गया है। क्या लिखा है? परमेश्वर का राज्य। इसको आप अंडरलाइन करें। परंतु उसने उनसे कहा, मुझे अन्य नगरों में भी परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार, धर्म का सुसमाचार नहीं लिखा है, मेरे नाम का सुसमाचार नहीं लिखा है, मेरे चिन्ह चमत्कारों का सुसमाचार नहीं लिखा है, परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार। तो आप क्या करो, इस वचन में परमेश्वर के राज्य को अंडरलाइन कर लो और दूसरे भाग में क्योंकि इसीलिए, ये जो शब्द आया है, परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना अवश्य है, क्योंकि इसीलिए मुझे भेजा गया है, इसीलिए आपको भेजा गया है, इसीलिए मुझे भेजा गया है, ताकि हम इस पृथ्वी पर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार का प्रचार कर सके। हालेलुया। और वो कैसा करेंगे? वचन के आधार पर, है ना, इमोशंस में आकर नहीं, भावनाओं में बहकर, आंसू बहाकर नहीं, परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने के द्वारा ही आप परमेश्वर के राज्य को जान सकेंगे। और जब आप जानेंगे, प्रभु आपको तैयार करेगा ताकि आप उसके राज्य को इस पृथ्वी पर स्थापित कर सके। हालेलुया। आमीन। बहुत क्लियर कट, मुझे अन्य नगरों में भी परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना अवश्य है, क्योंकि इसीलिए मुझे भेजा गया है। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका 19 वचन हम पढ़ेंगे। द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 16 एंड वर्स 19। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका 19 वचन। उसमें लिखा है, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां, धर्म के राज्य की कुंजियां नहीं, हालेलुया, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। हालेलुया। और हम सब जानते हैं परमेश्वर का वचन अटल है। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु प्रभु का वचन कभी नहीं टलेगा, वह सदैव बना रहेगा। हालेलुया। यहाँ पर क्या लिखा है? आई विल गिव यू द कीज ऑफ किंगडम, नॉट द कीज ऑफ रिलीजन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले, और समझने का आत्मा हो वो समझ ले। आमीन। हमको स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दी गई है, धर्म के राज्य की नहीं। आमीन। यहाँ पर भी प्रभु स्वर्ग के राज्य की बात कर रहा है।
Hallelujah. Try to understand this is the most important topic which we have to preach on this in this world. Amen. हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है प्रभु के राज्य का, द किंगडम ऑफ गॉड विच वी नीड्स टू प्रीच हियर ऑन दिस अर्थ. Amen. और इसी के लिए हमको उद्धार दिया गया है प्रभु के लोगों. Amen. मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका 27 वचन पढ़ ले. मैं आपको जस्ट बहुत सारे वचन हैं, मैं आपको तो बहुत फिंगर काउंटिंग कुछ चुनकर आपको बता रहा हूं. बहुत सारे वचन हैं जो स्वर्ग के राज्य के बारे में सिखाते हैं. आमीन. मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय 27 वचन. द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 27 सेज, मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा और उस समय वह हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा. हालेलुया. पिता की महिमा का अर्थ ही परमेश्वर का राज्य होता है. हालेलुया. कैसे पास्टर साहब? तो इसके पहले के एपिसोड देखना, मैंने ग्लोरी का अर्थ आपको बताया था, है ना, उसका ओरिजिनल मीनिंग क्या है. व्हाट इज ग्लोरी ऑफ गॉड. आमीन. परमेश्वर की महिमा परमेश्वर का राज्य ही है. हालेलुया. क्योंकि परमेश्वर जब स्वर्ग से पृथ्वी पर आता है ना, तो सारा राज्य उसके पीछे चला आता है, सारा स्वर्ग चलता है. हालेलुया. वो चंगाई को साथ में लेकर नहीं आता. जब वो स्वर्ग से पृथ्वी की ओर बढ़ता है ना, तो चंगाई उसके पीछे पीछे भागती हुई आती है. हालेलुया. भलाई उसके पीछे भागती आती है, धन उसका पीछा करते हुए आता है. आमीन. इस बात को याद रखिएगा. परमेश्वर अपनी महिमा में आएगा, अर्थात परमेश्वर अपने राज्य में आएगा. हालेलुया. आमीन. बहुत सारे वचन हैं प्रियो जो इस बात का प्रमाण देते हैं. पिता की महिमा का अर्थ परमेश्वर का राज्य, द ग्लोरी ऑफ गॉड मीन्स द किंगडम ऑफ हेवन. हालेलुया. आमीन. और एक वचन बताना चाहता हूँ, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसका 11 वचन. द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 13 एंड वर्स 11. He replied, the knowledge of the mysteries of the kingdom of heaven has been given to you, but not to them. Hallelujah. फिर एक बार पढ़ता हूँ, हिंदी में पढ़ेंगे. यीशु ने उत्तर दिया कि तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं दी गई है. हालेलुया. किन बातों की समझ दी गई है? स्वर्ग के राज्य के भेद, धर्म के भेद नहीं, दूसरों के जीवन की में क्या चल रहा है उसके भेद नहीं, इनके जीवन में क्या कमी घटी है उसके भेद नहीं, परंतु स्वर्ग के राज्य के भेद. द नॉलेज ऑफ मिस्ट्रीज ऑफ द किंगडम ऑफ हेवन, नॉट द रिलीजन. हालेलुया. द किंगडम ऑफ हेवन का भेद दिया गया, धर्म का भेद नहीं. या दूसरों के घर में, हमको आदत है दूसरों के घर में क्या चल रहा है उसको समझने में, हमको सुनने में बड़ा मजा आता है दूसरों के मुंह से. आमीन. और जब हम देखते हैं किसी के परिवार में जीवन में कमी घटी है, तो हम उसको ढांपने के बजाय, उस भाई के लिए प्रार्थना करने के बजाय हम उसको उजागर करते चले जाते हैं, हम उसको फैलाते चले जाते हैं. बट याद रखिएगा, हमने इसके पहले वचन में सीखा, उस समय हर एक को परमेश्वर उसके कामों का बदला देगा जब वो अपनी महिमा में आएगा. हालेलुया. जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले. आमीन. नेवर जज एनी अदर पर्सन. आप परफेक्ट नहीं है, इसीलिए यीशु मसीह ने मिट्टी पर लिखा था. आमीन. वचन हम सब जानते हैं, जिसने पाप नहीं किया उसने पहला पत्थर उठाना है. हालेलुया. जिनके सुनने के समझने के कान हो समझे और सुने, क्योंकि परमेश्वर इस समय आत्मा के द्वारा हमसे बातचीत कर रहा है. ये याद रखिए, ये जो बातें मैं अपने मुंह से आपको बताता हूँ ना, ये पहले मेरे पर अप्लाई होती है. आमीन. प्रभु पहले मुझे बताता है. आमीन. सो मुझसे स्टार्ट होती है सेवकाई, फिर मैं आप तक पहुँचाता हूँ. आमीन. सो ये वचन जितने आपके लिए उससे उतने ही उससे कई अधिक मेरे लिए भी कार्य करते हैं. आमीन. वचन में लिखा हुआ है, he replied, the knowledge of mysteries of the kingdom of heaven, not the religion. फिर एक बार प्रभु यहाँ पर स्वर्ग के राज्य की बात कर रहा है. हालेलुया. आमीन. मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसके 24. ऐसे आई हैव सो मेनी वर्सेस बिलवड पीपल ऑफ गॉड. मत्ती 13:24. मत्ती 13:24. द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 13 एंड वर्स 24. मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय 24 वचन कहता है, उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया कि स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया. स्वर्ग का राज्य. फिर एक बार गॉड इज स्पीकिंग अबाउट द किंगडम ऑफ गॉड. आमीन. वो फिर एक बार अपने राज्य की बात कर रहा है प्रियो. आमीन. बहुत सारे वचन हैं. अब इतने वचन तो मैंने फिंगर काउंटिंग आपको प्रभु ने बताया और मैंने आप तक पहुंचाए. अगर इतने सारे वचन से प्रभु स्वर्ग का राज्य, स्वर्ग का राज्य, स्वर्ग का राज्य कर रहा है, यकीन मानिए स्वर्ग का राज्य ही हमारी पहली प्रायोरिटी है.
हालेलुया। वचन में उसने मत्ती 6:33 में लिख कर भी दे दिया, सर्वप्रथम सीख ये फर्स्ट लिखा है, सर्वप्रथम स्वर्ग के राज्य की खोज करो। यकीन मानिए स्वर्ग के राज्य के सुसमाचार का प्रचार ही परमेश्वर के मन की सबसे उपजने वाली पहली बात है। हालेलुया। दैट इज द मेन पर्पस ऑफ द किंग, दैट वी शुड प्रीच द गॉस्पेल अबाउट द किंगडम ऑफ हेवन। हालेलुया। उस स्वर्ग के राज्य की बात इस पृथ्वी पर सिखाना है। हालेलुया, आमेन। और एक वचन हम पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसका 19 वचन हम पढ़ेंगे। द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 13 एंड वर्स 19। मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय 19 वचन, बहुत अद्भुत वचन है। When anyone hears the message about the kingdom and does not understand it, the evil one comes and snatches away what was sown in their heart. This is the seed sown along the path. Amen. मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसका 19 वचन कहता है, जो कोई परमेश्वर के राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन से जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन कर ले जाता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। जो परमेश्वर के राज्य के वचन को सुनता है लेकिन समझता नहीं है, तो जो सुना है वो भी शैतान लेकर चला जाता है। आमीन। इस बात को याद रखिएगा। मैं इस वचन में एक बहुत ही गंभीर बात आपको बताऊंगा। शायद आपने इससे पहले सुनी है, नहीं सुनी है मुझे नहीं पता। ये शायद आप में से बहुत सारे, आप बहुत विद्वान लोग हैं, आप शायद पहले से इस बात को जानते हैं, बट गॉड जस्ट पुट इट इनटू माय हार्ट। प्रभु ने मेरे हृदय में इस बात को डाला और ये मेरी जिम्मेदारी है कि जो प्रभु ने मुझे बताया है वो सेंत में आप तक पहुंचाना है। आमीन। नाउ रिमेंबर, ऐसे जो 1 2 3 4 5 6 7 8 10 जितने भी वचन मैंने आपको बताए, ऐसे में आपको बहुत सारे वचन परमेश्वर के राज्य के विषय में बता सकता हूं, जिसमें खासकर नए नियम में लिखा गया है। आमीन। परमेश्वर का राज्य निकट है, परमेश्वर का राज्य निकट है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इसी सुसमाचार के प्रचार को लेकर आया है। उसने बाकी कुछ प्रचार नहीं किया, वो परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार को फैला रहा था। आमीन। प्रभु का राज्य निकट है, अपने पापों का अंगीकार कर ले, क्षमा मांग ले, बपतिस्मा ले लो, क्योंकि प्रभु का राज्य निकट है। बस यही हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि यही परमेश्वर के मन का विचार है। इस बात को याद रखिएगा। हालेलुया। आमीन। प्रियो, ये ऐसे इतने सारे वचन हैं जो इस बात का प्रमाण देते हैं कि यीशु मसीह ने खुद परमेश्वर के राज्य को कितना महत्व दिया। और ये सारे जो वचन है ये प्रभु ने कहे हुए वचन है, ये खासियत है। आमीन। ये प्रभु कह रहा है, यीशु मसीह कह रहा है, चेले नहीं कह रहे। स्वर्ग का राज्य, स्वर्ग का राज्य, स्वर्ग का राज्य, स्वर्ग का राज्य, द किंगडम ऑफ हेवन, द किंगडम ऑफ गॉड, द किंगडम ऑफ हेवन, द किंगडम ऑफ गॉड, ये सारा यीशु मसीह स्वयं कह रहे हैं। आमीन। अगर आप ये जो वचन अभी हमने पढ़ा, इसको अगर इसकी तरफ आप अगर बड़ी गंभीरता से ध्यान देंगे, सी इट सेज, इफ एनीवन हियर्स द मैसेज बट नॉट अबाउट फेथ, नॉट अबाउट प्रोस्पेरिटी, not about good days and evil days, not about baptism or speaking in tongues, but Bible says if anyone hears the message, देखिए it says अगर सबसे important कोई संदेश या मैसेज है तो वो है परमेश्वर का राज्य। Jesus Christ is not speaking here about unknown tongues or miracles or baptism or dedication or faith or prosperity। ये सब की बात यीशु मसीह नहीं करता है। आमीन। वो तो सब हो जा रहा है, ऐसे ही हो जा रहा है। क्यों होता है पता है? क्योंकि यीशु मसीह स्वर्ग के राज्य को सुना रहा है। हालेलुया। ऑटोमेटिक बाकी चीजें उसका पीछा कर रही है। चिन्ह हो रहे हैं, चमत्कार हो रहे हैं, मुर्दे जिलाए जा रहे हैं, कोढ़ी ठीक हो रहे हैं, लहू बहने वाली स्त्री ठीक हो रही है, अंधे देख रहे हैं, लंगड़े दौड़ रहे हैं, सारे चमत्कार हो रहे। पता है क्यों? क्योंकि प्रभु ने परमेश्वर के उद्देश्य को पृथ्वी पर पूरा किया। उसने स्वर्ग के राज्य के सुसमाचार में अपने जीवन को दे दिया। हालेलुया। इट सेज परमेश्वर का राज्य। फिर एक बार सुनिए, ये वचन हम पढ़ेंगे। When anyone hears the message about the kingdom, not about faith, prosperity, good days, bad days, चमत्कार, ये वो, no, anyone who hears the message about the kingdom कहा गया है।
यहाँ पर भी परमेश्वर बार बार हमको स्वर्ग के राज्य की बातों के सुसमाचार के लिए प्रेरित कर रहा है। हालेलुया, आमेन। और मत्ती के इस अध्याय के इसी वचन में, मत्ती 13:19 में वो कहता है, जो कोई परमेश्वर का वचन सुनकर, जैसा भी आप सुन रहे हैं, मैं भी बोल रहा हूं तो सुन रहा हूं, इन वचनों को सुनकर जो नहीं समझता, ऐसा लिखा हुआ है, जो इन वचनों को सुनकर नहीं समझता, तब शैतान, अब ध्यान दीजिए जिस बात के विषय में मैं आपसे कह रहा था, एक भेद की बात मैं बताता हूं। जो वचन को सुनकर नहीं समझता है, तो लिखा हुआ है, शत्रु आकर, शैतान आकर जो उसने सुना है ना, वो भी लेकर चला जाता है, वो भी चुरा कर ले जाता है। हालेलुया। नाउ रिमेंबर वन थिंग बिलवड पीपल ऑफ गॉड, शैतान की लोमड़ी नहीं लिखा है, दुष्टात्माएं नहीं लिखा है, अंधकार के हाकिम नहीं लिखा है, प्रधानताओं के गुलाम नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पर लिखा है शैतान स्वयं आता है। हालेलुया। अब यहाँ पर वो अपने असिस्टेंट्स को नहीं भेजता है, जा तू जा, ये कर वो कर, नहीं। वचन कहता है नो डीमंस, हालेलुया, बट द लूसीफर द प्रिंस ऑफ डार्कनेस हिमसेल्फ कम्स एंड स्नैच इट अवे। हालेलुया। शैतान स्वयं आता है। जब आप वचनों को सुनकर समझते नहीं हैं, तो शैतान अपने सिंहासन को छोड़कर स्वयं आता है और आपसे वो वचन छीन कर लेकर चला जाता है। हालेलुया, आमेन। ऑलवेज रिमेंबर, he does not send demons to harass you, but he comes himself. हालेलुया। यहाँ पर वो दानवों को, पिशाचों को, उन डीमंस को नहीं भेजता है आपको तकलीफ देने के लिए, लेकिन अगर आप सुनकर उसको समझते नहीं हैं, तो शैतान स्वयं आकर उसको छीन कर लेकर जाता है। हालेलुया। क्या आप जानते हैं, आपके मन में प्रश्न चल रहा होगा, शैतान को आने की जरूरत क्या है? वो तो डीमन को आज्ञा देगा तो डीमंस भी आके लेकर चले जाएंगे। आप ऐसा शायद सोच रहे होंगे, क्योंकि मैं सोच रहा था जब मैं अध्ययन कर रहा था, प्रभु ने मुझे उसका उत्तर दिया। हालेलुया। कि क्यों शैतान स्वयं आता है, कि जो वचन आप सुनते हैं और उसे समझते नहीं हैं, उसे दुष्ट स्वयं आकर छीन कर लेकर जाता है। शैतान स्वयं आता है। नो डीमंस, याद रखिएगा, नो प्रिंसिपैलिटीज, नो स्पिरिट ऑफ डार्कनेस, बट लूसीफर हु इज अनएम्प्लॉयड, है ना, जिसके पास कोई काम नहीं है, इलीगल एक्सेस के द्वारा वो आता है और आपसे उन वचनों को छीन कर लेकर जाता है। यू नो व्हाई? बिकॉज ही हिमसेल्फ नोज द पावर एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। क्योंकि शैतान स्वयं परमेश्वर के सामर्थ और परमेश्वर के वचन के ताकत को जानता है। हालेलुया। दुख की बात है कि कलीसिया परमेश्वर के वचन की सामर्थ को भूल गई है, लेकिन शैतान नहीं भूला है। इसीलिए वो स्वयं आता है और वो स्वयं आकर आपसे उन वचनों को छीन कर लेकर चला जाता है। जिनके सुनने के कान और समझने का मन हो, वो समझे कि परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य का प्रचार कितना इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। क्योंकि जो वचन सुन रहे हैं आप, लेकिन उसको समझ नहीं रहे हैं, शैतान स्वयं आएगा। क्योंकि शैतान इस बात को जानता है कि अगर आप इस वचन को समझ गए, तो आप इस वचन को अंगीकार करेंगे, और आप इस वचन को जब अंगीकार करेंगे, तो उस वचन के अनुसार स्वर्ग आपके लिए खड़ा हो जाएगा और शैतान हमारे पांव के नीचे कुचल डाला जाएगा। हालेलुया। एंड डेविल नोज दैट, और शैतान इस बात को जानता है, और इसीलिए वो डीमंस को भेजकर रिस्क नहीं ले रहा है, वो अंधकार के हाकिमों को भेजकर रिस्क नहीं ले रहा है। वो स्वयं, जब आप वचन को सुनकर, आप और मैं जब वचन को सुनते हैं और जब उसको समझते नहीं हैं, तो शैतान कोई रिस्क नहीं लेता, वो स्वयं आता है और उन वचनों को आपसे दूर कर देता है। व्हाई? बिकॉज ही नोज द पावर एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया, आमेन। प्रभु इस वचन को समझने में आपकी सहायता करे। शैतान जानता है कि अगर परमेश्वर के राज्य की बातों को और परमेश्वर के राज्य के भेद को धर्मी अगर जान जाएगा, तो वो हारा हुआ शैतान
आप पर नियंत्रण नहीं करने पाएगा। हालेलुया, आमीन। और इसीलिए हमारे पासवान हमें लगातार सिखाते हैं कि वचनों में मनन करे, वचनों में अध्ययन करे, वचनों में बढ़ते चले जाए, क्योंकि जो वचन को सुनकर नहीं समझता, शत्रु से वो भी छीन कर लेकर चला जाएगा। हालेलुया, आमीन। प्रभु इन अद्भुत बातों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे रहा है। मेरा विश्वास है आज के इन वचनों के द्वारा परमेश्वर ने आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दी है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के समझने में आपकी सहायता और मदद करे, क्योंकि जो वचन को सुनकर नहीं समझेगा, शत्रु से छीन कर लेकर चला जाएगा। हालेलुया। लर्न टू ऑनर द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन का आदर करना सीखे। आमीन। देखिए, जब हमारे बॉसेस आते हैं, हमारे पासवान आते हैं, हमारे बड़े लोग बुजुर्ग आते हैं, तो हम अपने स्थानों से खड़े हो जाते हैं। जब हम मेट्रो में सफ़र करते हैं, कोई बुजुर्ग आता है तो हम बैठे रहते हैं, मुड़ जाते हैं, हम उनको स्थान देते हैं, हम उनका आदर करते हैं। आमीन। अगर हम मनुष्य का इतना आदर करना जानते हैं, देन हाउ मच मोर वी शुड ऑनर द किंग ऑफ किंग एंड द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स। आमीन। तो अगर हम मनुष्य का इतना आदर करते हैं, तो वो तो राजाओं का राजा और सेनाओं का अधिपति कहलाता है। आमीन। और उसका वचन कहता है, मैंने अपने नाम से भी अधिक महत्व परमेश्वर के वचन को दिया है। जीसस हिमसेल्फ ऑनर्स द वर्ड ऑफ गॉड मोर देन हिज ओन नेम, ओन सेल्फ। हालेलुया। वो अपने आप से अधिक महत्व परमेश्वर के वचन को देता है। आमीन। तो याद रखिएगा, आज हम यहाँ समाप्त कर रहे हैं विद द लैंडिंग नोट। जो वचन को सुनकर नहीं समझता, तो शत्रु आकर उसे वो भी छीन कर लेकर चला जाता है। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और इन अद्भुत वचनों के लिए यहोवा का धन्यवाद देंगे। लेट अस प्रे। धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम। आकाश और पृथ्वी के बनाने वाले महान और जीवित परमेश्वर, इन अद्भुत भेद की बातों को तूने प्रकट किया, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। हमने वचनों को कई बार पढ़ा प्रभु, परंतु हम बहुत हल्के में वचनों को पढ़कर बढ़ जाते हैं राजा। परंतु आज इस वचन के द्वारा तूने हमें एक नई ज्योत दी, नया प्रकाशन दिया, हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। परमेश्वर पिता, ये जो वचन आज हमने सुने हैं, वो हमारे जीवन के अंत तक हमारे शरीर, प्राणात्मा और बुद्धि में, हमारे विचारों, हमारे हृदय में, हमारे मांस और गूदे में बने रहने पाए प्रभु जी। और सटीक समय में प्रभु इन वचनों को तू हमारे जीवन के द्वारा लोगों में प्रकट करना, ताकि हम तेरी महिमा को उनके जीवन में देख सके परमेश्वर पिता। प्रभु जी, अब तक तूने हमें संभाला, आगे भी संभालेगा, ऐसा विश्वास करते हैं। शत्रु की हर एक युक्ति और योजनाएं जो हमारे विरोध में करता है, उसको हम यीशु नासरी के नाम से खंडित करते हैं परमेश्वर पिता। अपने आप को यीशु के लहू में डुबोते हैं। विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। प्रियो, मेरा मन बड़ा आनंद से भरा हुआ है, क्योंकि मैंने आज आपको वो वचन प्रचार किया है जो प्रभु ने मुझे सिखाया है। हालेलुया। आज मैं भी इस बात को जब आपको प्रचार कर रहा था, प्रभु मेरे भी हृदय से बातचीत कर रहा था। आमीन। परमेश्वर किसी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। आमीन। मेरा विश्वास है आपको इन वचनों के द्वारा परमेश्वर ने स्पर्श किया है। अगर आप आशीषित हुए हैं, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अपनी गवाहियों को आप लिख सकते हैं। अगर आपको कोई प्रश्न है संदेश को लेकर, तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं। हम जरूर कोशिश करेंगे कि हम आपके प्रश्नों का समाधान कर सके। आज हम यहाँ से विदा लेंगे, अगले सेशन में हम फिर एक बार मिलेंगे। तब तक इजराइल के लिए प्रार्थना करते रहें, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, एक दूसरे को गवाहियां बांटते रहे, धाड़स बंधाते रहें। और हम अगले सेशन में जब तक मिलते हैं, तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, प्रभु के आनंद का लाभ उठाएं। आमीन। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।